तो गाइज अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो ये पाएंगे कि पेपर काफ़ी ट्रिकी हो चुका है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं और कई बार रामसर साइट्स भी पूछी गई हैं। तो इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स को। हम सारी 75 रामसर साइट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो रामसर साइट्स उन वेटलैंड्स को कहा गया है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के अंडर डेजिग्नेशन मिली हुई है। और रामसर कन्वेंशन क्या है? ये बेसिकली एक ट्रीटी साइन हुई थी 1971 में, जो कि 1975 में फोर्स में आई थी। और इस ट्रीटी के अंदर ये कहा गया है कि जो वेटलैंड्स हैं इनको कंजर्व और सस्टेनेबल यूज़ के लिए इनको बचाया जाए। तो जो रामसर कन्वेंशन है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि वेटलैंड्स को कैसे कंजर्व किया जाए और कैसे उनका वाइज यूटिलाइजेशन हो सके, और साथ साथ उनकी इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और रिक्रिएशनल वैल्यू को समझा जा सके। तो रामसर साइट्स जो इंडिया में हैं वो है टोटल 75, और इन 75 साइट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में पहला वेटलैंड है हुकेरा वेटलैंड, जिसको हुकरसर वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये कश्मीर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और 1375 हेक्टेयर्स में ये फैला हुआ है। कश्मीर वैली का ये लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व है। और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये लोकेटेड है झेलम रिवर बेसिन में। उसके बाद दूध गंगा और सुखनाग जैसी रिवर्स यहाँ वाटर प्रोवाइड करती हैं। और स्पीशीज़ की बात करें तो लार्ज एग्रेट, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीप, लिटिल कॉर्मोरेंट और एंडेंजर्ड वाइड आइड पॉचर्ड यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ साथ और भी कई बर्ड्स हैं, क्योंकि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे ये जो वेटलैंड है ये लोकेटेड है। तो यहाँ बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी देखने को मिलती हैं। दूसरा वेटलैंड है हाईगाम वेटलैंड। हाईगाम वेटलैंड को 2022 में डेजिग्नेशन मिली थी रामसर साइट की। ये 802 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। यहाँ की लोकल कम्युनिटी को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इससे वहाँ का एक्वीफर रिचार्ज होता है, वहाँ रिक्रिएशन और टूरिज़्म का पोटेंशियल काफ़ी बढ़ चुका है, फिशिंग प्रोवाइड करता है ये वेटलैंड, और साथ साथ वहाँ का फ्लड कंट्रोल भी करता है। तीसरा वेटलैंड है शेलबॉग वेटलैंड। ये इसको भी 2022 में डेजिग्नेशन मिली थी रामसर साइट की। यहाँ पर भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एंडेंजर्ड स्टेप ईगल, उसके बाद पलास फिश ईगल, उसके बाद वल्नरेबल स्पीशीज़ भी यहाँ पर काफ़ी हैं, जैसे कि ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, येलो आइड पिजन एट्सेट्रा। इसके बाद आता है सुरिनसर मानसर लेक। ये एक्चुअली दो लेक से मिलके बना हुआ है ये वेटलैंड। तो इस वेटलैंड को माइथोलॉजिकल स्टोरीज से भी काफ़ी जोड़ा जाता है, महाभारत पीरियड के। उसके बाद ये जो वेटलैंड है यहाँ पर माइग्रेटरी वाटर फाउल्स भी देखने को मिलती हैं, और ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के रास्ते पे लोकेटेड है। तो यहाँ भी बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ हर साल देखने को मिलती है। अगला वेटलैंड है वुलर लेक। वुलर लेक को 1990 में रामसर साइट की डेजिग्नेशन मिली थी। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है, जिसको झेलम रिवर फेड करती है। यहाँ फ्लोटिंग वेजिटेशन भी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ चेस्टनट का कल्टीवेशन भी होता है। फिशिंग इंडस्ट्री तो सपोर्ट करता ही है ये वेटलैंड, साथ में इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी यहाँ से लोकल कम्युनिटी को पानी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ की जो स्पीशीज़ हैं उनकी अगर बात करें तो गोल्डन ईगल, हिमालयन मोनल, उसके बाद यहाँ पर कोकलेस फिजेंट जैसी कई सारी वैरायटीज़ जो बर्ड्स की हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। एक और फैक्ट बता दें आपको, कश्मीरी सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने इस लेक के एकदम सेंटर में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था जिसका नाम था ज़ैना लंक। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लद्दाख की ओर। लद्दाख में टोटल 2 साइट्स हैं, एक है सोकर और दूसरी है सोमोरिरी। तो सोकर एक हाई ऑल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो कि लोकेटेड है चंगथंग रीजन में लद्दाख के। और ये जो वेटलैंड है यहाँ पर फ्रेश वाटर भी अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रीजन में है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि रूडी शेल्डक हो गई, ब्लैक नेक क्रेन हो गई, और कई सारी स्पीशीज़। उसके बाद एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में बात करें तो एशियाटिक वाइल्ड डॉग देखने को मिलता है यहाँ पे। स्नो लेपर्ड आप देख लेंगे जो कि वल्नरेबल है। उसके बाद सोमोरिरी। सोमोरिरी में एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है, कारजोक जिसका नाम है।
और उसके बाद यहाँ का जो पानी है ये फ्रेश वाटर से ब्रैकिश वाटर के बीच में लाई करता है। उसके बाद बार हेडेड गीस जो है एक बर्ड है, उसका ये ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है इंडिया में। उसके बाद ग्रेट तिब्बतन शीप जो है वो भी यहाँ देखने को मिल जाती है। तिब्बतन वाइल्ड एस आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी, कारजोक नहीं, ये कॉर्जोक है। कॉर्जोक मोनेस्ट्री जो है ये 400 साल पुरानी मोनेस्ट्री है। यहाँ कई सारे टूरिस्ट आते हैं, होम स्टे भी है, तो इसलिए काफ़ी मतलब फेमस बुद्धिस्ट अट्रैक्शन भी है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं हम हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में पहली साइट जो है वो है चंद्रताल। चंद्रताल लोकेटेड है कुंजुम पास के पास। यहाँ पर भी आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे और साथ में कई सारी और स्पीशीज़ जैसे कि स्नो कॉक, चुकोर, ब्लैक रिंग स्टिल्ट, केस्ट्रल, गोल्डन ईगल, रेड फॉक्स, हिमालयन आइबेक्स, ब्लू शीप और बाकी कई सारी स्पीशीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अगली साइट जो है वो है रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है वो इंडिया की स्मॉलेस्ट रामसर साइट है और ये एक नेचुरल वेटलैंड है जहाँ फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको कई सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ भी देखने को मिल जाएंगी जैसे कि मैना, बुलबुल, फिजेंट्स, लैपविंग, उसके बाद बार्किंग डियर, घोराल्स और भी कई सारी स्पीशीज़। साथ में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लॉर्ड परशुराम हैं उनकी जो मदर है उनके नाम पर ये लेक है, रेणुका लेक। उसके बाद यहाँ पर जो अगला जो हमारा वेटलैंड है वो है पौंग डैम लेक। पौंग डैम लेक जो है इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जिसे 1975 में ब्यास रिवर के ऊपर बनाया गया था। यहाँ पर 220 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी आपको। साथ में 54 स्पीशीज़ ऑफ वाटरफाउल आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। पौंग डैम लेक जो है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको डिक्लेयर किया गया हुआ है। साथ में इस एरिया में ये फ्लड प्रिवेंशन, वाटर रेगुलेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में सिर्फ एक ही वेटलैंड है जिसका नाम है असम बैरेज। इसको असम कंजर्वेशन रिजर्व भी कहा जाता है। इसको एक रिवर के ऊपर बनाया गया है। 1967 में इसको बनाया गया था। यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी आपको जैसे रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्प्ड वल्चर, बेयर स्पॉचर्ड और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में सबसे पहला जो वेटलैंड है वो है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 185 किलोमीटर के स्ट्रेच पे, ब्यास रिवर के स्ट्रेच पे ये लोकेटेड है। पूरे इंडिया में इंडस रिवर डॉल्फिन सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद एंडेंजर्ड मशीर, एंडेंजर्ड हॉक डियर, वल्नरेबल स्मूथ कॉटेड ऑटर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो है ये है कि यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, री इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला वेटलैंड जो है वो है कंजली वेटलैंड। कंजली वेटलैंड जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक देव जी सिखों के, उनसे एसोसिएटेड है और यहाँ पर इन्वायरमेंटल टूरिज्म भी काफ़ी फेमस है। अगला वेटलैंड जो है वो है हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड दो रिवर्स ब्यास और सतलुज के कॉन्फ्लुएंस से क्रिएट हुआ है। यहाँ कमर्शियल फिशिंग भी प्रैक्टिस की जाती है। साथ में यहाँ पर जो ये हरिके वेटलैंड है इसको हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हरिके बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला वेटलैंड जो है वो है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व जो है इसको 2019 में डेजिग्नेशन मिली थी वेटलैंड की, रामसर साइट की। कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड का एक बहुत ही वाइज एग्जाम्पल है। यहाँ लोटस की, चेस्टनट की कल्टीवेशन भी की जाती है, फिशिंग भी यहाँ पर होती है। उसके साथ में ये लोकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत सपोर्ट करता है ये वेटलैंड। उसके बाद आता है रोपर वेटलैंड। रोपर वेटलैंड में आपको इंडियन पेंगोलिन देखने को मिल जाएगी, हॉक डियर देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड है किसके लिए? स्मूथ कोटेड इंडियन ऑटर के लिए। प्रेजेंट ये जो वेटलैंड है ये बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, सिल्टेशन और यहाँ इन्वेजिव वीड्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अगला वेटलैंड जो है वो है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक इको सेंसिटिव रीजन घोषित किया गया है। ये लोकेटेड है कहाँ पर? शिवालिक फुट हिल्स में। यहाँ पर भी आपको इंडियन पेंगोलिन देखने को मिल जाएंगी। इंडियन पेंगोलिन का जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पर लेपर्ड जो कि वल्नरेबल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ आपको दिखेगी इजिप्शियन वल्चर जो कि इंडेंजर्ड है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है जो इसके बारे में, वो ये है कि पंचशील एग्रीमेंट
इंडिया और चाइना के बीच में जो हुआ था वो यही फॉर्मलाइज हुआ था। आगे बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा में दो वेटलैंड्स हैं। पहला है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है रोहतक में। ये एक ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है जहाँ पर आपको इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर, स्टेप ईगल, पालास फिश ईगल एट्सेट्रा आपको यहाँ दिख जाएंगी। दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये दिल्ली से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आपको सोशिएबल लैपविंग जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसके बाद आपको इजिप्शियन वल्चर्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, पलास फिश ईगल देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पर। उसके बाद सेकर फैल्कन, ब्लैक बेली टर्न भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। उसके बाद बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में दो रामसर साइट्स हैं। पहली है केवलादेव नेशनल पार्क। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और एक नेशनल पार्क भी है। इंडिया में सिर्फ दो ही ऐसी साइट्स हैं जिनका नाम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। पहली है केवलादेव नेशनल पार्क, दूसरी है लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है। तो केवलादेव जो नेशनल पार्क है इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 1990 में शामिल किया गया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर शॉर्टेज हो गई थी और ग्रेजिंग पैटर्न्स भी बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड हो गए थे। साथ में यहाँ पर आपको साइबेरियन क्रेन भी देखने को मिलती है। उसके बाद आता है सांबर लेक। सांबर लेक इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड है और ये जो साइट है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको विंटरिंग वाटर बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे और साथ में यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्लेमिंगोज भी देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में टोटल 4 रामसर साइट्स हैं। पहली है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है जो कि लोकेटेड है गल्फ ऑफ कच्छ के पास। यहाँ पर आपको इंडेंजर्ड पैलास फिश ईगल देखने को मिलेगी, इंडियन स्किमर आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके साथ में आपको यहाँ पर वल्नरेबल कॉमन पॉचर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड ट्री भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आता है नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है थार डेजर्ट में गुजरात के, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर साइट भी है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे जो बर्ड्स फ्लाई करती हैं वो यहाँ पर रुकती हैं स्टॉप ओवर के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इंडियन वाइल्ड एस, सोशिएबल लैपविंग, सारस क्रेन और भी कई सारी स्पीशीज़। इसके बाद आता है वधवाना वेटलैंड। वधवाना वेटलैंड एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। यहाँ पर भी आपको पालास फिश ईगल देखने को मिल जाएगी जो कि इंडेंजर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारस क्रेन मिलेगा जो कि वल्नरेबल है और कॉमन पॉचर्ड मिलेगी जो कि वल्नरेबल है। इसके बाद आता है थोल लेक। थोल लेक भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे लोकेटेड है। यहाँ पर आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट ड्रम्ड वल्चर दिखेगा, सोशिएबल लैफिंग दिखेगी, उसके बाद वल्नरेबल सारस क्रेन दिखेगा, उसके बाद आपको कॉमन पॉचर्ड दिखेगी। और ये लेक जो है ये यहाँ की लोकल कम्युनिटी को ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में टोटल 10 साइट्स हैं। सबसे पहले आता है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो कि लोकेटेड है उन्नाव में। यहाँ पर भी आपको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ दिख जाएंगी काफ़ी सारी, जैसे कि इजिप्शियन वल्चर, पालास फिश ईगल एट्सेट्रा। गोल्डन जैकल भी आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद आता है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो कि लोकेटेड है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आता है समन बर्ड सेंचुरी जो कि लोकेटेड है मेनपुरी में। ये एक सीजनल ऑक्सबो लेक है गैंगस फ्लड प्लेन पे, और ये फ्रेश वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है लोकल कम्युनिटी को एग्रीकल्चर वगैरह के लिए। उसके बाद आता है समसपुर बर्ड सेंचुरी। समसपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये लोकेटेड है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी आपको इजिप्शियन वल्चर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आता है सांडी बर्ड सेंचुरी। ये लोकेटेड है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपको सारस क्रेन दिख जाएगा। इसके बाद आता है सूर सरोवर जिसको कीथम लेक भी बोला जाता है। ये भी एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है। ये बेसिकली बनाया गया था आगरा सिटी को वाटर सप्लाई देने के लिए। यहाँ पर आपको वल्नरेबल ग्रेटर स्पॉटेड ईगल दिख जाएगी, सारस क्रेन दिख जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है सरसई नवार झील। सरसई नवार झील लोकेटेड है इटावा डिस्ट्रिक्ट में। ये एक एग्जाम्पल है ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के कोहैबिटेशन का कि कैसे वो साथ साथ रह रहे हैं। यहाँ पर भी आपको सारस क्रेन दिख जाएगी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाइट ड्रम्ड वल्चर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर एक पास में हजारी महादेव का टेम्पल भी है जहाँ पर हर साल थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स विजिट करते हैं। उसके बाद
आता है अपर गंगा रिवर वेटलैंड, जो कि ब्रिज घाट से नरोरा के बीच के का जो एरिया है उसको कहा गया है। यहाँ पर भी आपको कई सारे IUCN रेड लिस्ट जो स्पीशीज़ हैं वो दिख जाएंगी, जैसे कि गैंगस रिवर डॉल्फिन हो गया, घड़ियाल हो गया। 6 स्पीशीज़ आपको यहाँ पे टर्टल की दिख जाएंगी। ऑटर्स की कई सारी स्पीशीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर 80 से ऊपर फिश की स्पीशीज़ आपको दिख जाएंगी। इसके बाद आता है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड जो है, यहाँ पर आपको घड़ियाल जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गोल्डन मासीर जो कि एक फिश की स्पीशीज़ है, वो यहाँ पे आपको दिखेगी। साथ में आपको यहाँ पर हॉक डियर, स्वैम्प डियर, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये लोकेटेड है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। उसके बाद यूपी में जो आखिरी वेटलैंड है वो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आपको दिख जाएगा इजिप्शियन वल्चर, स्पॉटेड ईगल, कॉमन पॉचर्ड और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार में सिर्फ एक ही वेटलैंड है जिसको रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिला है, वो है कंवर ताल, जिसको कबर ताल के भी नाम से जाना जाता है। इसको 2020 में रामसर साइट की डेजिग्नेशन मिली थी। ये लोकेटेड है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पे। यहाँ पर भी आपको कई सारी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ दिख जाएंगी, जैसे कि रेड हेडेड वल्चर हो गई, वाइट ड्रम्ड वल्चर हो गया, इंडियन वल्चर हो गया। तो ये स्पीशीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 रामसर साइट्स हैं। पहली है ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड। ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड को एक मॉडल के रूप में मतलब पेश किया जाता है हर कई बार, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे सिटी के वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। उसके बाद उसी वेस्ट वाटर को कैसे एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सुंदरबन वेटलैंड्स की। सुंदरबन वेटलैंड जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है और ये लोकेटेड है वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट में। मैनग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं इनलैंड एरियाज़ को सॉल्ट वाटर इंट्रूजन से, टाइडल सर्जेस से, साइक्लोन से, स्टॉर्म्स से। और जो ये सुंदरबन वेटलैंड्स है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यहाँ पर कई सारे जो फ्लोरा एंड फौना की वैरायटीज़ हैं आपको दिख जाएंगी। नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन यहाँ आपको दिख जाएगा, इरावदी डॉल्फिन दिख जाएगी आपको यहाँ पे, और फिशिंग कैट भी आपको यहाँ पे दिखेगी जो कि वल्नरेबल है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में टोटल 6 रामसर साइट्स हैं। पहली है चिलिका लेक। चिलिका लेक इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट थी, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको पहले मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे भी प्लेस किया गया था, लेकिन अब हटा दिया गया है। चिलिका लेक में आपको इरावदी डॉल्फिन दिख जाएगी। ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है और ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया की। जो नलबाना बर्ड सेंचुरी है वो चिलिका लेक का कोर एरिया है। उसके बाद आता है भीतरकनिका मैनग्रोव्स। भीतरकनिका मैनग्रोव्स जो है ये पार्ट है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, और यहाँ पर ऑलिव रिडलेस टर्टल जो है वो काफ़ी फेमस है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मैनग्रोव की डाइवर्सिटी है वो सुंदरबन से भी ज़्यादा है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों का दर्जा मिला हुआ है। अगली रामसर साइट है अंसुपा लेक। अंसुपा लेक एक फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है जो महानदी रिवर पर फॉर्म हुई थी। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा की। इसके बाद आता है हीराकुड रिजर्वायर। हीराकुड रिजर्वायर एक मैन मेड रिजर्वायर है और ये इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है जो कि महानदी रिवर पर बनाया गया है। उसके बाद आता है सतकोशिया गॉर्ज। सतकोशिया गॉर्ज जो है ये महानदी रिवर पर है और यहाँ पर आपको एंडेंजर्ड सॉफ्ट शेल टर्टल दिख जाएंगे, टाइगर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट साइट है उड़ीसा की वो है तंपारा लेक। तंपारा लेक जो है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कॉलोनिस्ट के बीच में एक वॉर हुई थी और वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजिव्स यूज़ किए गए थे जिसकी वजह से, जिस धमाके की वजह से इस लेक का क्रिएशन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर टोटल 4 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। पहला है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड 2 मैनमेड रिजर्वायर्स से बना हुआ है। हर साल लगभग 2500 माइग्रेटरी बर्ड्स इस वेटलैंड को विजिट करती हैं। उसके बाद जो भोज वेटलैंड है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने क्रूज़ ऑपरेशन की परमिशन दे दी थी, जिसके ऊपर एनवायरनमेंटलिस्ट ने और बहुत सारे NGOs ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि ये जो गवर्नमेंट ने परमिशन दी है
ये डायरेक्टली वॉयलेट करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजंस को। उसके बाद हम बात करते हैं साके सागर की। साके सागर जो है ये एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है जो कि माधव नेशनल पार्क में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको मगर जो कि एक क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ है जो वल्नरेबल है वो आपको दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको स्मूथ कोटेड ऑटर दिख जाएगा, ये भी वल्नरेबल है। उसके बाद आपको यहाँ पर हम्प बैक मसीर जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड फिश की स्पीशीज़ है वो भी यहाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो फोर्थ वेटलैंड है वो है यशवंत सागर। यशवंत सागर को 2022 में डेजिग्नेशन मिली थी रामसर साइट की। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है और यहाँ पर कमर्शियल एक्वाकल्चर भी प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ आपको वल्नरेबल सारा स्क्रीन भी दिख जाएगी। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो फर्स्ट साइट है वो है लोनार लेक। लोनार लेक जो है एक ये क्रेटर लेक है जो एक मेटेरॉइड इम्पैक्ट से फॉर्म हुई थी। यहाँ पर रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसका कलर पिंक हो गया था जो कि एक माइक्रोब की वजह से हुआ था। उसके बाद ये जो लेक है ये हाईली सलाइन है। आप फोटोज़ में भी देख सकते हैं कि कैसे इसका वाटर पहले नॉर्मल था इस लेक का, उसके बाद ये कैसे पिंक में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी साइट है वो है नंदूर मधमेश्वर। नंदूर मधमेश्वर में आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन वल्चर दिख जाएगा। वाइट ड्रम्ड वल्चर भी यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट साइट हमारी जो है वो है थाने क्रीक जिसको फ्लैमिंगो सेंचुरी भी कहा जाता है। ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रीक है जहाँ पर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से जो बर्ड्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स वो यहाँ पर आके ठहरती हैं। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी है जहाँ पर आपको वल्नरेबल सुलावेसी फ्रूट बैट भी दिख जाता है और एंडेंजर्ड ग्रेट नॉट भी यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही साइट है जिसको बोलते हैं कोल्लेरू लेक। कोल्लेरू लेक गोदावरी और कृष्णा रिवर बेसिन्स के बीच में लोकेटेड है। ये एक नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर का काम करता है इन दोनों डेल्टास के बीच में। उसके बाद नेचुरल यूट्रोपिक लेक है ये एक, और इसको थ्रेट जो है वो है बेसिकली राइस कल्टीवेशन से और एनक्रोचमेंट से। उसके बाद आता है गोवा। गोवा में सिर्फ एक ही साइट है नंदा लेक। नंदा लेक लोकेटेड है जुआरी रिवर के पास और यहाँ पर भी काफ़ी सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ बर्ड्स की दिख जाती हैं। ये लेक जो है ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज में और बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद कर्नाटका में रामसर साइट है रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी जिसको 2022 में डेजिग्नेशन मिला था रामसर साइट का। इसको कर्नाटका का पक्षी काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर मगर क्रोकोडाइल, स्मूथ कोटेड ऑटर जैसी कई स्पीशीज़ मिल जाती हैं और इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी डिक्लेयर किया गया है और ये एक इको सेंसिटिव जोन भी है। इसके बाद बात करते हैं केरला की। केरला में 3 रामसर साइट्स हैं। पहली है अष्टमुडी वेटलैंड। ये केरला का सेकंड लार्जेस्ट एस्टुराइन इकोसिस्टम है और ये नेशनल वाटरवे जो 3 है वो भी यहीं से पास करता है। उसके बाद आता है सस्टमकोटा लेक। सस्टमकोटा लेक केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। रिवर कल्लडा और पल्लीचल इसमें आकर ड्रेन करते हैं। उसके बाद आता है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की सुंदरबंस के बाद। उसके बाद ये इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक भी है और यहाँ पर बिलो सी लेवल पैडी कल्टीवेशन भी की जाती है। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर साइट्स हैं। फर्स्ट रामसर साइट गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर आपको कई सारी स्पीशीज़ दिख जाएंगी जैसे कि ड्यूगोंग, हॉक्सबिल टर्टल, इंडो पैसिफिक हम्बेक डॉल्फिन, ग्रीन सी टर्टल। ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। उसके बाद आता है कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर आपको पेंटेड स्टॉक, ओरिएंटल डार्टल, ओरिएंटल वाइट, ब्लैक हेडेड आइबस जैसी स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आता है करिकिली बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर भी आपको ओरिएंटल डार्टल, स्पॉट बिल्ड पेलिकन जैसी स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रे पेलिकन, पेंटेड स्टॉक जैसी स्पीशीज़ दिख जाएंगी। फिर है कुंथमकुलम बर्ड सेंचुरी जो कि एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड है। इसके बाद है पल्लीकरनई मार्च रिजर्व फॉरेस्ट जो कि फ्लड प्रोन चेन्नई के लिए एक एक्वेटिक बफर का काम करता है। इसके बाद आता है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये भी एक ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है
जो कि एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के अंडर आता है। इसके बाद आता है वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, जो कि फिर एक ह्यूमन मेड टैंक है। इसके बाद आता है वेडनथंगल बर्ड सेंचुरी, जो कि एक इरिगेशन टैंक है और एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। वेडनथंगल जो है ये नेचर टूरिज्म के लिए भी काफ़ी फेमस है। इसके बाद है वडोवूर बर्ड सेंचुरी। ये भी एक ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है, जो कि अब माइग्रेटरी बर्ड्स का एक शेल्टर बन चुका है। इसके बाद है सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। ये भी एक ह्यूमन मेड टैंक है, जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पे लोकेटेड है। नेक्स्ट इज उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी। ये भी एक ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है और ये जो आसपास के एरिया का जो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो इसके थ्रू हो जाता है। उसके बाद है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वो यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद ग्रे पेलिकन और स्पॉट बिल्ड पेलिकन भी यहाँ पर दिख जाता है। नेक्स्ट इज पिचावरम मैंग्रोव। ये इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंग्रोव इकोसिस्टम है। यहाँ भी आपको कई इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ग्रेट वाइट बेलीड हेरॉन, उसके बाद स्पून बिल्ड सैंड पाइपर, ऑलिव रिडले टर्टल एट्सेट्रा। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में है नंदा लेक, और नंदा लेक जो है ये है जुआरी रिवर के पास में लोकेटेड, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इससे जो लोकल कम्युनिटी है उसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। उसके बाद बात करते हैं आसाम की। आसाम में सिर्फ एक वेटलैंड है जो रामसर साइट है, उसका नाम है दीपौर बील। दीपौर बील जो है एक फ्रेश वाटर परमानेंट लेक है। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ का वाटर कुछ टाइम पहले टॉक्सिक हो गया था, जिससे एलिफेंट्स का जो फीड है वो इफेक्ट हो रहा था। यहाँ आपको स्पॉट बिल्ड पेलिकन, लेसर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक और बेयर स्पॉचर जैसी स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में है लोकतक लेक। लोकतक लेक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ये एक श्रिंकिंग फ्रेश वाटर लेक है जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थ्रेट फेस कर रहा है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और लोकतक लेक फेमस है अपने फ्लोटिंग नेशनल पार्क के लिए, जिसको केबो लेमजाओ नेशनल पार्क कहा जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में एक क्वेश्चन भी आया था जो कि लोकतक लेक से रिलेटेड था। उसके बाद आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम में है पाला वेटलैंड। पाला वेटलैंड जो है ये पार्ट है पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। यहाँ पर आपको बार्किंग डियर, सांबर डियर, होलॉक गिबन जैसी स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी। लास्ट में है त्रिपुरा। त्रिपुरा में है रुद्रसागर लेक। रुद्रसागर लेक भी अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी फेमस है। रेगुलरली यहाँ पर फ्लड्स आते रहते हैं क्योंकि ये एक हाई रेनफॉल रीजन है, बट इससे जो लोकल एक्विफर्स हैं इनको रिचार्ज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो हमने पूरे 75 वेटलैंड्स को यहाँ कवर किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।